आज हम बात करेंगे बेलागंज सीट के बारे में, जो अब सबसे हॉट बन गया है, क्योंकि इसमें हॉट बनाने के चक्कर में प्रशांत किशोर ने पूरी अपना दम लगा दी है। साथ में जेडीयू के मुनारमा देवी भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और जेडीयू भी चाहता है कि किसी भी कीमत पे यह सीट मेरा हो। और वहीं अगर बात की जाए आरजेडी का, तो आरजेडी का विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के पुत्र है, उनका कहना है सुरेंद्र यादव की मेरा किला है, तो क्या किला ढह पाएगा। वहीं जनसुराज से जो मोहम्मद अमजद है, काफी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कौन बाजी मारेंगे, और यहाँ जातीय समीकरण की भी बात करेंगे और कितना मजबूत कौन है और कौन सा पार्टी को झटका लगने जा रहा है, तो इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ के जातीय समीकरण। तो यहाँ सबसे अधिक यादव समाज की जाति है, जो यादव समाज 70,000 है। और यादव समाज में इस बार कहा जा रहा है कि विभाजन होने जा रहा है, क्योंकि मुनरमा देवी जेडीयू से यादव समाज से आती है। वहीं जो वहां से विश्वनाथ यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है, सुरेंद्र यादव के पुत्र है। सुरेंद्र यादव अभी सांसद बन गए, उनका पुत्र है जो यादव समाज से आते हैं, इसलिए दो यादव समाज है, इसमें विभाजन होने जा रहा है। और मुस्लिम समाज सबसे वहां दूसरे नंबर पे है, अधिक के मामले में 62,000 के तकरीबन है। और वहां खेल प्रशांत किशोर ने किया है कि प्रशांत किशोर ने सोचा कि मैं क्यों ना मुस्लिम उम्मीदवार बनाऊं, इसलिए प्रशांत किशोर मोहम्मद अमजद को यहां से अपना टिकट दिया। और कहा जा रहा है कि 62,000 के तकरीबन वोट है और प्रशांत किशोर अपने तरफ करने में कामयाब भी दिख रहे हैं। और मोहम्मद अमजद कहा जा रहा है कि वहां के जो जमीनी नेता है, और वहीं पर भूमियार जाति के आसपास माना जाता है, जो तकरीबन 20,000 है, जिसमें से भी प्रशांत किशोर का दावा है कि इस बार मेरे तरफ आएगा। और उनका जो गुपचुप मीटिंग भी हो चुका है। और अनुसूचित जाति का भी यहाँ बड़ा कहा जा रहा है कि वोट है, 50,000 के तकरीबन वहां वोट है। और इसमें विभाजन सब में होने जा रहा है। और कोयरी दागी जो कहा जाता था कि कभी बीजेपी का अपना पर्सनली वोट है, लेकिन इसमें से भी इस बार कहा जा रहा है कि दोनों तरफ, तीनों तरफ जाने वाला है। बल्कि प्रशांत किशोर को भी अब कम मत आकिएगा, क्योंकि अब हर समाज से वो अपने तरफ करने में, और कहा जा रहा है कि इस बार जो बैग है उसमें भर भर का वोट दिया जाएगा। और वही अत्यंत पिछड़ा जाति की बात की जाए तो 10,000 है। और राजपूत भी यहाँ अच्छा खासा है, 15,000 के तकरीबन है। और बनिया की बात की जाए तो 10,000 है, जो बीजेपी की ओर रहते हैं। लेकिन सब में इस बार प्रशांत किशोर का अलग दावा है, जो दोनों पार्टियों से नाराज है। आरजेडी हो गए और जो वहां से जेडीयू हो गए, वो तीसरे तरफ भागेंगे। और तीसरे तरफ प्रशांत किशोर ऐसा ही नई राजनीतिकार कहा जाता है, कई मुख्यमंत्री बना चुके हैं और उन्होंने सोच समझ के अपना उम्मीदवार दिए है। और ब्राह्मण की संख्या 5,000 जो सबसे कम है। तो हमने तो आपको जातीय समीकरण के बारे में बता दी। अब बात कर लेते हैं कि आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। वहां से शीतल यादव जो आरजेडी के नेता हुआ करते थे, अभी जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, वो आरजेडी से इस्तीफा देकर अब वो जेडीयू के साथ, मुनरमा देवी का कहा जा रहा है कि रिश्तेदार है जो शीतल यादव, इसीलिए उनके साथ जा रहे हैं। और आरजेडी के जो विश्वनाथ यादव है, उनको, उनके पिता को कहा जाता है कि किला है, और वो अभी सांसद बन चुके हैं। लेकिन किला को क्या ढा पाएंगे जेडीयू और जनसुराज, लेकिन काफी मजबूत है। विश्वनाथ यादव भी डॉक्टर है, क्योंकि वो पीएचडी की पढ़ाई की है और पढ़ने लिखने में काफी तेज है। और कहा जाता है कि वो अपने पिता के विधायक रहते हुए भी वो काफी ग्राउंड लेवल पे थे। और जेडीयू के मुनारमा देवी की अगर बात की जाए तो वो नीतीश कुमार के एक नेत्री महिला है और जेडीयू ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और रॉकी यादव का वो माँ है, और रॉकी यादव कहा जाता है कि बड़ा उस एरिया में प्रचलित आदमी है। जब एक गया में हत्याकांड हुआ, उसी में से वो चर्चा में आए थे और वहां युवाओं में उनका काफी करेज है। और जनसुराज के मोहम्मद अहमद की बात की जाए तो उनके साथ तो प्रशांत किशोर है। वो प्रशांत किशोर जो तीसरा एक मोर्चा लेके आए हैं बिहार में, मात्र अभी कितना दिन पार्टी बनाया हुआ दिन ही नहीं हुआ, जबकि आरजेडी और जेडीयू सबको हिला रहे हैं जनसुराज। और इसलिए जो मोहम्मद अमजद है वो भी काफी मजबूत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ से कौन जीत सकते हैं। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। और देखिए इस बार की लड़ाई इतना जो कड़ा है, कह नहीं सकते हैं कौन जीतेगा। लेकिन अभी जितना समय बढ़ रहा है आगे, वो वोटों का एक तरफ जाएगा, किसके तरफ जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि अपर कास्ट मीटिंग कर रहे हो, उसका एक भी फोटो नहीं जो सोशल मीडिया पे आया है। इसलिए अगर अपर कास्ट अगर उनको दे दिया वोट, जो प्रशांत किशोर जो तीसरे फ्रंट बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी बाजी में है। लेकिन यहाँ कोई उम्मीदवार कम नहीं है, तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आपको मैं तमाम बातों को बताया कि आखिरकार कैसे है चुनाव और कौन सा जाति का कितना वोट है, बेलागंज में कौन आखिरकार अभी कितने मजबूत है। मिलते हैं अगले वीडियो।